वो जमाना खत्म है जब लालू जी के जमाने में थाने में केस लिखने के लिए कागज नहीं रहता था, अस्पताल में दवा नहीं रहते थे, अस्पताल में कुर्सी टेबल नहीं रहता था, डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, नर्स तक लोग नहीं रहते थे, ब्लॉक में कोई नहीं रहता था। आज सब कुछ है, कागज है, कलम है, पदाधिकारी है, विधि व्यवस्था के लिए भी गाड़ियां है, महिला उनका तो कोई योजना था नहीं, एक भी योजना है उनका, योजना के बारे में उनको पता है, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका सब बोर्ड पर नाम है। तो शिलान्यास में तो थे ही, अब कौन बात के लिए मिलना जुलना है, काम करना वही करिए। आपको 17 महीना तो आप थे मंत्री, 1 इंच भी रोड नहीं बनाए थे, एक को इंजीनियर की पोस्टिंग में 1.5 करोड़ लिया जाता था, ये सब मालूम नहीं है सीएम का। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भोजपुर जिले में आए हुए थे, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो भोजपुर में आए तो उनका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था कि पूरे बिहार में 38 जिला और 38 जिला में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। ये सपना भोजपुर जिला को पूरा हो गया। करोड़ों रुपए की लागत खर्चा से मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण किया, 2 साल में मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएगा। पढ़ाई शुरू, इलाज शुरू, जो भी होता है मेडिकल कॉलेज में शुरू। इंजीनियरिंग कॉलेज चलना शुरू हो गया। जगदीशपुर अनुमंडल में केके अनुमंडल में ककिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो गया और मेडिकल तो हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज और होशियरिंग कॉलेज। एक डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास होना था, लेकिन वहां नहीं हो पाया कुछ तकनीकी कारण से, हालांकि पैसे रिलीज हो गए हैं। वो पीरू अनुमंडल में है, इतनी बड़ी राशि उन्होंने दिया, कई थाने का भी निर्माण हो रहा, कई थाने का उद्घाटन भी हुआ, 10+2 विद्यालय का हुआ और छिटफुट लगभग 14.5 करोड़ से ऊपर योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो वादा किया, जनता से जो वादा किए थे आप चुनाव में, उसको आप 100% पूरा कर रहे हैं। जो बाकी है वो भी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, बाई रोड आते हैं तो पता चलता है कि स्थिति क्या है, उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है। और ये पटना से शायद बाई रोड ही आ जाए हैं और जहां भी गए हैं बाई रोड ही गए। नहीं, यही नहीं आया। मैं रोहतास में गए थे 125 किलोमीटर, वो भी उनकी यात्रा बाई रोड था। आज यहाँ भी आए हैं 75 किलोमीटर, तो बाई रोड ही है। और पटना से उनका जो घोषणा है कि ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां हम पटना से 6 घंटा में दूरी तय कर देंगे, इसका भी हो रहा। वो तो मन बनाए हुआ कि हमको किशनगंज भी जाना होगा तो बाई रोड जाएंगे। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया भी गए थे बाई रोड। तीनों ने शुरुआत किया कि मैंने जो घोषणा किया था कि बिहार के किसी भी कोना से मुख्यालय आने में 5 घंटा समय लगेगा, 6 घंटा, ये मेरा घोषणा कितना हद तक साकार है, इसकी समीक्षा भी हो रही है। इसीलिए बाई रोड आ हाँ, बाई रोड आता, सब कुछ देखेंगे ना, नजारा, शासन, प्रशासन, कौन पदाधिकारी, कौन नेता का क्रीच टाइट है, क्रीच टाइट नहीं है, कौन लूटपाट कर रहा पदाधिकारी, कौन नहीं कर रहा है, ये सब लोग बात खुल के सामने आ जाएगा। ये सब हो रहा।
और मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बिहार की जनता के लिए 14.5 करोड़ लोगों के लिए इनको धरती पर रहना जरूरी है। यदि मैं ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक अंबेडकर ने संविधान लिखे है और दूसरा अंबेडकर नीतीश कुमार है जो 100% उस संविधान को लागू कर रहे हैं, ये दूसरा से होने वाला है। देखा गया कि अनंत खनन में टूटी हुई सड़कों को भी मरम्मत करवाया गया। हाँ तो होगा नहीं भाई, बिहार का राजा आ रहा है तो टूटी फूटी क्या मरम्मती हो रहा है? मरम्मती तो पहले ही हो जाना चाहिए, चूंकि पूरे बिहार में लगभग 5,500 करोड़ सड़कों की मरम्मती के लिए राशि बजट में प्रावधान किया गया। पैसे के अभाव नहीं है, किसी भी विभाग में पैसे के अभाव नहीं है, इच्छा शक्ति के कुछ पदाधिकारियों की कमी है। और मैं समझता हूं कि करना चाहिए, पैसा कोई रुकावट नहीं है विकास में, पर्याप्त मात्रा में पैसा। वो जमाना खत्म है जब लालू जी के जमाने में थाने में केस लिखने के लिए कागज नहीं रहता था, अस्पताल में दवा नहीं रहते थे, अस्पताल में कुर्सी टेबल नहीं रहता था, डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, नर्स तक लोग नहीं रहते थे, ब्लॉक में कोई नहीं रहता था। आज सब कुछ है, कागज है, कलम है, पदाधिकारी है, विधि व्यवस्था के लिए भी गाड़ियां है, महिला सिपाही, महिला दरोगा, महिला जमदार, पुरुष सिपाही जमदार, पुलिस बल भी है, फिर पुलिस बल की बहाली होने जा रही है। पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा सब कुछ। नीतीश जी ने जो घोषणा की है वो हो रहा है। बहुत सारे थानों में देखा गया है जो वहाँ पर शिलान्यास हुआ है कि 20 बेड का महिला सिपाही का बैरक बनाया जा रहा है। हाँ, नीतीश जी का मैं समझता हूँ कि तत्कालिक घोषणा। हाँ, शिलान्यास भी हो चुका है हर थाने में, आज ही हुआ। हाँ हुआ, बैरक बनेगा, क्योंकि पुरुष का बैरक है ना, तो पुरुष को ही बैरक में कपड़ा कैसे बदल सकती है महिला, आराम कैसे कर सकती है महिला, ये तो कॉमन सेंस है। और मैं समझता ये तो बहुत पहले करना चाहिए था, पिछली जो सरकार हो उसका दिमाग में क्या बात नहीं बात। अब ये बात इसलिए लागू होगा, जल्दी किया जा रहा है कि पूरे बिहार में लगभग 29,000 से ज्यादा, 32,000 से ज्यादा सिपाही, महिला सिपाही की संख्या है, और लगभग 2,500-3 हजार महिला पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, एसपी है, डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दरोगा है, जमदार है, इतनी संख्या है, तो उनको बैरक तो रहना चाहिए। यदि पुरुष का बैरक है तो महिला को भी बैरक रहना चाहिए। और ये सोच करके नीतीश जी ने आज शिलान्यास भी किया पूरे बिहार में। आज वहां पर देखा गया कि हर कोई पहुंचा था, मगर आरा लोकसभा के सांसद सुदामा प्रसाद भी पहुंचे थे। वो नाराज दिखे, वो बोले कि मुख्यमंत्री से हम मिल नहीं पाए, कमांडो का राज चलता है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या बोलेंगे, उनका तो कोई योजना था नहीं, एक भी योजना है उनका, योजना के बारे में उनको पता है, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका सब बोर्ड पर नाम है, तो शिलान्यास में तो थे ही। अब कौन बात के लिए मिलना जुलना है, हम लोग तो मिले, साथे घूमे, जहाँ चाबी दिया रहा था गाड़ी का वहां पे घूमे, मुख्यमंत्री परिवहन योजना में। तो आपको घूमना चाहिए, आपको कोई रोका है? आप एमपी की भूमिका में रहिए। आप तो वो लाल कपड़ा लपेट लेते हैं, लगता है कि लाले कपड़ा संविधान है उनका, लाल कपड़ा से कितना दूर होगा उनको मालूम नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि लाल कपड़ा लपेट के वोट मांगे थे, गरीबों का प्रतीक है। अब पार्लियामेंट में जाते हैं तो अमीरों का सवाल उठाते हैं, अंबानी का, अडानी का, गांव के पूंजीपति का, जमींदारों का। अरे उनको तो ये नहीं उठाना चाहिए। कहते भारत सरकार ने तय किया है कि हम 5 साल में 3.5 करोड़ लोगों को आवास देंगे, पक्का मकान देंगे। इन उठाना चाहिए कि 3.25 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़ नहीं, 6 करोड़ बनाइए। ये कहाँ सवाल उठाया? 15 किलो अनाज जो मिलता है या 5 किलो जो अनाज मिलता है, तो आपको तो उठाना चाहिए कि 15 किलो मिले।
ये नहीं उठाना चाहिए आपको सवाल। तो आप उठाते हैं कि सहारा का पैसा जल्दी निकलवाइए। हो सकता है उनका भी होगा, हम नहीं जानते, हम लोग को तो नहीं है। करें ये जनता का राज नहीं है, नहीं तो किसका राज? मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं। किसका राज है? गरीब से गरीब लोग तो मिल रहा था। जीविका दीदी मिल रही थी, जीविका दीदी फोटो खिंचवाई, स्वास्थ्य विभाग के लोग फोटो खिंचवाया, मुख्यमंत्री परिवहन योजना में 14 बस दिया गया हर ब्लॉक का, बेरोजगार लड़का को बस खरीदी सरकार ने कमाने के लिए। वो सब तो फोटो खिंचवाया, हम तो साथे साथे थे सब जगह। तो आपकी नाराजगी मैं समझता हूं राजनीतिक हो सकती है उनका। कह रहे कि शिलान्यास के बाद कम से कम बढ़ाड़ा के जनता को संबोधन करना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता, विधायक के लोग बनाए हैं, जनता बनाई है, तो आदमी का कुछ कारण है। एक तो अस्वस्थ भी थे और सभा का मौसम नहीं ना भाई, इतना करना है, योजना देखना है, मिलना है, जुलना है। अब शुरुआत होगा अक्टूबर के बाद। अब जाएंगे गांव गांव, भाषण होगा, भाषण देंगे, भाषण होगा, सब बता दिया जाएगा दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है। लाल झंडा और लंटेन वाले लोग क्या पुनः लंटेन युग लाना चाहते हैं कि बिजली वाला युग रहेगा। तो भाषण हो रहा है सगरे। इन लोग के पास कोई मुद्दा है? मुद्दा आधारित कहाँ लोग भाषण देते हैं? हम तो तेजस्वी यादव पर गुम है कि कभी मुद्दा की बातें नहीं बोले। इनको तो मुद्दा की बात बोलना चाहिए। हम लोगों ने जो घोषणा किया है कितना हद तक लागू है, तो ये लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। सुदामा जी के जने पढ़े कि नहीं पढ़े बजट। माननीय लालू प्रसाद जी का जब तक सरकार थी 23,000 करोड़ का बजट था, और आज हो गया 2,78,000 करोड़ का बजट। आकाश पाताल का अंतर है भाई। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, और तो पता चल जाएगा इनको कितना राशि भारत सरकार से लाते हैं। रेल का जाते हैं घूमने के लिए, रेल का निरीक्षण करते हैं, तो रेल का निरीक्षण करने के क्या अधिकार है? ऐसे जो पब्लिक घूमते ऐसे घूम लिए भाई। डीआरएम नहीं है, उनकी बात नहीं सुने। डीआरएम को हमारा बात नहीं कहे मानेगा भाई? रेल मंत्री आप, रेल के कमेटी में है आप। ये लोकसभा में जिस कमेटी के मेंबर है, वो कमेटी के हैसियत से उस विभाग को जाते जांच करने। अब तो एमपी बन गए तो मतलब क्या होगा? सरकार नहीं ना है। एमपी है तो एमपी है, सवाल उठाइए, सरकार जवाब देगी। अब बहुत कुछ सीखना है, पॉलिटिकल लोगों को सीखना चाहिए। सीखने की जरूरत है, सबको सीखने की जरूरत है, उन्हीं को नहीं। जितने लोग अभी तो उनका 10-10 साल से एमएलए लोग नहीं सीखे हैं। सीखते तो जाइए, फुर्सती निकाल के देखिए ना। लोहिया जी हैं, कितना सवाल उठाया है। आपके राहुल जी हैं, कितना सवाल उठाया है। ये लोग शून्य काल के अलावा दूसरों में उठाते हैं सवाल। ध्यान आकर्षण है, तारांकित है, आलोचित है। सवाल उठाइएगा तब न बुझाएगा। यही तो एगो शून्य काल में जो ना कि जवाब नहीं मिलता, वही लोग सवाल उठाते हैं। यानी चिट्ठी लोग बांटेंगे कि बड़े उठाए थे कि नहर में पानी क्यों नहीं आया। अरे आपकी मर्जी से नहर में पानी आ रहा है। नीतीश कुमार की सरकार रोड बना रही है, आप बोर्ड लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की तो ईमानदारिता ना भाई, कि आप कुछ सहयोग नहीं है थाना बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में आपके कोई सहयोग नहीं, सवालों नहीं उठाया, लड़े भी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में कोई सहयोग नहीं है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने शिलान्यास उद्घाटन किया तो उसमें आपका वोट पर नाम दे दिया। यही ईमानदारिता। ये लोग कहीं जा रहे अपने क्षेत्रवा में, विधायक जी लोग तो वोटवा लगाते हैं, तो उस पंचायत के मुखिया को लगाते हैं, जिला परिषद को लगाते हैं, पंचायत समिति को लगाते हैं। यही लोग का चरित्र है। इनका कहां से स्पेशल फंड आ गया? स्पेशल फंड 4 करोड़ का मालिक है। 1 करोड़ हम लोग 4 करोड़ में बना रहे हैं। अब वहां भी जाकर कहिए कि हम बोर्डे लगा लेंगे, तब पैसा बाजा नहीं बचेगा। हाँ, सरकार पैसा दी या बोर्ड आप लगाइएगा।
तेजस्वी यादव का आप जिक्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रतिदिन अभी कल भी एक बुलेटिन जारी किए हैं अपराध का कि बिहार में इतना अपराध हो, मतलब यहाँ यहाँ इन इन जगहों पर हत्याएं हुई हैं। तो अपराध बढ़े घटे वो अलग चीज है। 100% अपराध रोका नहीं जा सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका, वहां भी जनसंहार होता है, वहां भी मर्डर होती है, और 14 करोड़ से ऊपर लोग हैं यहाँ पर। तो टकराहट तो होना, वर्ग संघर्ष होता है, जातीय संघर्ष होती है, जमीन का विवाद होता है, लेकिन बहुत हद तक रोका जा रहा। और मैं तेजस्वी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा पीछे की भी बात याद रखिए। उनकी सरकार में हम विधायक रहे, और क्या होता था, अब सब बात अब से क्या हम बोले। बिहार की क्या तस्वीर थी ये सब लोग को जानकारी है। तो हम लोगों ने कंट्रोल भी करते हैं। मर्डर होता है, तुरंत 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी होती है, और फिर उनको फांसी पर लटकाया जाता है, सजा होती है। कहाँ उनके राज्य में सजा फाजा, केस कहाँ उनके केस में नहीं होता था। गरीब पिटा रहा था, सब कैसे नहीं होता था। गरीब को तो मारने वाले लोग वही लोग न था। थाना में कोई का हिम्मत था केस करने का आरजेडी के कार्यकर्ता के खिलाफ। इताब हो रहा। तो तेजस्वी यादव जी भूल गए। मैं समझता हूँ बढ़िया से बिहार के अध्ययन करना चाहिए। तो झूठों न बोलते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक की बहाली करते हैं, अब बोलते हैं कि हम बहाली किए। अच्छा, वो शिक्षा मंत्री भी नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। तो डिप्टी सीएम मेरी फाइल जाती है, कैबिनेट के अप्रूवल की फाइल तो कैबिनेट में होती है, अंतिम सिग्नेचर के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है। वो कैसे बहाली कर देंगे भाई। चंद्रशेखर उनके पार्टी के थे शिक्षा मंत्री उस वक्त, तो मुख्यमंत्री का न घोषणा था। तो ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। यदि देश में कोई झूठ बोलने वाली कोई राजनीतिक दल है तो यही लोग है। वे तुक के तुक। अरे भाई झूठ काहे बोल रहे, जो काम करना है वही करिए। आपको 17 महीना तो आप थे मंत्री, 1 इंच भी रोड नहीं बनाए थे। एक को इंजीनियर की पोस्टिंग में 1.5 करोड़ लिया जाता था। ये सब मालूम नहीं है सीएम का। झूठ बोलना है तो बोलिए, बिहार की जनता जानती है। यात्रा पर निकलने वाले हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने का जो हमारा कार्यकाल रहा है उसको हम बताएंगे। कौन काम बताएंगे? एक को कमाए नहीं किया तो बताएंगे? कहते हैं ना कि हमने इतना रोजगार दिया। 17 महीना में मुख्यमंत्री थे, वित्त विभाग उनके जिम्मे था, मंत्री थे, क्या बताएंगे? यही बोलेंगे झूठ। झूठ के सौदागर लोग हैं, सौदा करते हैं। हम तो यही बोलते हैं कि भाई आपने हुकूमत में क्या हुआ जरा यही बता दीजिए। उनके हुकूमत में हम मिले थे जगदीशपुर का, बिहिया जगदीशपुर में हफ्ता में एक बार यदि आधो घंटा खातिर बिजली आ जाए तो घर में खीर पूरी बनता था खुशी से। बिजली आई, बिजली आई। अभी पूरा नारा भी नहीं होता था तो फिर हल्ला होता था बिजली गई, बिजली गई। पूरा आज हम लोग नहीं देखे हैं। यहाँ 24 घंटा में 22 घंटा बिजली का आनंद लोग ले रहा है, तो उसमें क्या भाषण देंगे तेजस्वी? प्रशांत किशोर भोजपुर पहुंचे हुए थे। वो कह रहे हैं कि बिहार में जनता का राज नहीं है, यहाँ पर जो है अफसर का राज है। म्यूटेशन के नाम पे लाखों रुपए। ठीक है, म्यूटेशन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनते का हुकूमत चलता है। जनते का मालिक होती है जनता, प्रशासनिक पदाधिकारी नौकर होते हैं। तो जनता की संगठन एकता यदि कमजोर होती है तो मालिक लोग का पदाधिकारी का मनोबल बढ़ जाता। अब कितना बड़ा है, कोनो बैरोमीटर लगाया है वो। प्रशांत किशोर जी ललक में है कि हम जल्दी ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो तेज चलिएगा तो 100 की स्पीड में चलेगा तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। लगे रहिए। हालांकि अच्छे आदमी है,
हम उनको बुरा आदमी नहीं कहेंगे, हमारा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, हम उनके साथ काम किए हैं, मैनेजमेंट गुरु है। लेकिन वो ख्याल रखेंगे कि जनता ये भी पूछेगी कि आपकी इतनी पैसा आता कहां से, कौन कुबेर का भंडार है जो आपको बुरा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि जिसका मैं हाथ पकड़ता हूँ। उन्होंने कहां से पैसा आ रहा है? वो तो पैसा कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा हमने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, तो मुख्यमंत्री सब पैसा देता है इनको, यो बोल दे। ये भी बोले कि हमको सब मुख्यमंत्री पैसा देता है। यह पॉलिटिकल आदमी का चंदा तसला अठानी चौहनी तसला हालत खराब हो जाता है। तो पैसा तो ना कहां से, बोला कि सबको महीना देंगे, सब लड़की आप लोग दीजिए, कंप्यूटर चलाने वाले हम पैसा देंगे, नौकरी देंगे। वही तो हम समझते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं होगा जो अपने वर्कर को महीना देता है। और महीना पर खटने वाला यदि कोई वर्कर होगा वो सैद्धांतिक रूप से मजबूत नहीं होगा। महीना बंद, पॉलिटिकल काम बंद।